तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंटीजर्स, जिसे हिंदी में हम पूर्णांक कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर्स की परिभाषा कि इंटीजर्स क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि संख्या पद्धति, जैसे कि संख्या पद्धति है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि यह जो नंबर सिस्टम है इसमें सभी तरह की पूर्ण संख्या, ये देखिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में सभी पूर्ण संख्या होल नंबर्स, जैसे कि संख्या पद्धति को हम नंबर सिस्टम कहते हैं, उस सभी पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। एवं जो ऋणात्मक संख्याएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ऋणात्मक जो संख्या होती है उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव नंबर्स। इधर से मोबाइल हिलवा रही जानवर, बार बार मार खाएगी। अभी तू वीडियो बनने के बाद बहुत बुरी मार खाएगी। नेगेटिव नंबर्स ये मैं आज आपको बता रही हूँ। तो उसके साथ मिलकर एक संग्रह बनाते हैं। ये सब साथ में मिलकर क्या क्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर्स कहते हैं, ऋणात्मक संख्या को हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, जो नंबर सिस्टम का एक पूर्ण संग्रह बनाते हैं। संग्रह का मतलब होता है ग्रुप। तो ये पूरा ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको ये संख्याएं बता रही हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ संख्याएं लिख के बता रही हूँ, जैसे -6 है, -9 है, -11 है, 10 है, 8 है, 7 है, 6 है और 0 है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ये जितनी भी संख्याएं हैं फ्रेंड्स, ये सभी संख्याएं क्या कहला रही है, पूर्णांक कहला रही है। संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्या आपस में मिलकर क्या बनाती है, संग्रह बनाती है या फिर किसी ग्रुप का निर्माण करती है। वो सभी क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, और हिंदी में जिसे पूर्णांक भी कहा जाता है। आगे देखिए इंटीजर्स। अब मैं आपको काइंड ऑफ इंटीजर्स, उसका मतलब कि इंटीजर्स के प्रकार या फिर पूर्णांकों के प्रकार बताऊंगी। टाइप ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो इंग्लिश में और हिंदी में मैं आपको दोनों तरफ से समझा रही हूँ, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों ही कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो उसे आसानी से पढ़ सके। हिंदी मीडियम में सबसे पहला होता है धनात्मक, और इंग्लिश में जिसे कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक को कहा जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक जो पूर्णांक होता है जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेगेटिव कहा जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू ऋणात्मक पूर्णांक। अगला है शून्य मीन्स 0 होता है, और ये भी इसका इंटीजर्स का एक तरह का प्रकार है। तो तीनों इंटीजर्स के टाइप्स मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, कि पहला कौन सा है, धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव कहा जाता है, नेगेटिव कहा जाता है और 0 भी कहा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको तीनों की इंग्लिश में और हिंदी में करके बता दिया है, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो शून्य है, तो शून्य की कुछ क्वालिटी है या फिर शून्य के कुछ ऐसे नियम हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो क्या है कि यह एक तरह की पूर्णांक संख्या है। मतलब जो शून्य है वो अपने आप में ही क्या है, एक इंटीजर्स है या फिर एक पूर्णांक है। तो यह एक तरह की पूर्णांक संख्या होती है। साथ ही साथ लेकिन ये ना तो धनात्मक में आती है और ना ही ऋणात्मक में आती है। मतलब कि ना तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर्स है। या तो इसको हम धनात्मक भी में नहीं ले सकते और ना ही हम इसे ऋणात्मक में ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे इंटीजर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आशा है आपको इनको समझने में काफ़ी आसानी रही होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जल्दी बताइए कि अगली बार आपको कौन सा टॉपिक पे पढ़ना है।